Welcome back. I'm Ashok sir from English Grammar Coaching Center, खैरा जिगना मिर्ज़ापुर। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं नया वीडियो लेकर के आप सबके सामने आया हूँ। आज का बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो है। यह वीडियो देखिए, मैनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम कनाडा टू लिव हियर परमानेंटली, नो एरर। ए में देखिए कोई मिस्टेक कहाँ है, डी बी में देखिए, सी में देखिए, डी में देखिए। जल्दी मुझे जवाब देने का प्रयास करिए, कहाँ मिस्टेक है, कहाँ पर दिक्कत है। माय डियर स्टूडेंट, इसको देखने का प्रयास करिए कि कहाँ पे यह सबसे बड़ी मिस्टेक आपको दिखने को मिल रहा है। तो आप सब अशोक सर के चैनल पर जुड़े हुए हैं और आप लोग इसको देखने का प्रयास करिए कि कहाँ पर मिस्टेक है। अगर आपको कहीं पर मिस्टेक होगा तो आप ज़रूर इसको कमेंट करिए। चलिए, मैं आप लोगों को जल्दी से ढूंढने का प्रयास करिए कि यहाँ पर देखिए, मेनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम कनाडा टू लिव हियर परमानेंटली, नो एरर। मात्र 60 सेकेंड आपके लिए मैं दिया हूँ ताकि आप जल्दी से इसको हमें कॉमन एरर, हमें एरर चेक करके बताइए। चेक करिए एरर कहाँ है। तो मैं सबसे पहले पॉइंट पे ध्यान रखिए कि अगर मेनी ए के बाद, माय डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट एकदम कॉन्सेप्ट एंड फैक्चुअल में बात कर रहा हूँ। पहले ध्यान रखिए, यदि मेनी के बाद मेनी हो और मेनी के बाद हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी नाउन आएगा माय डियर स्टूडेंट प्लूरल आएगा, और उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा ना माय डियर स्टूडेंट, वो हमेशा ध्यान रखना होगा कि वह प्लूरल होगा। वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। परंतु ध्यान रखना है कि मेनी ए के बाद, मेनी ए के बाद ध्यान रखना है कि जो भी नाउन आएगा वह नाउन ऑलवेज आपका सिंगुलर होगा। माय डियर स्टूडेंट, क्या होगा? सिंगुलर होगा। और सिंगुलर होने के साथ साथ ध्यान रखना होगा कि इसके साथ जो वर्ब लगाएंगे ना आप, वह सिंगुलर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंगुलर। तो चेक हियर, यहाँ पर चेक करिए, लेटस चेक हियर, यहाँ पर आओ चेक करें। देखो हैव लगा है, मेनी ए के बाद यहाँ मैन आया है और मैन सिंगुलर है, वो सही है, लेकिन यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ हैव नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना क्या चाहिए था? हैज होना चाहिए। क्या होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट? हैज होना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है हैव नहीं होगा, हैज होगा। यानी कि यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि मैं बिल्कुल फैक्ट के साथ दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल कॉन्सेप्ट और फैक्ट मैं बता रहा हूँ। ध्यान रखिए, जहाँ पर मेनी आ जाए उसके साथ आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है और उसके साथ लगने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। बट जहाँ पर मेनी ए आ जाए माय डियर स्टूडेंट, तो उसके साथ ध्यान रखना है कि वर्ब हमेशा, नाउन हमेशा सिंगुलर होगा और आने वाला वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगा। तो आई होप दैट आपको यह फर्स्ट यानी कॉमन एरर आप चेक कर लिए होंगे। कहाँ पर होगा? माय डियर स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को देख रहे होंगे ना, तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए और अशोक सर के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको ना बेहद इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट लेकर के आता हूँ, बेहद इंपॉर्टेंट इंग्लिश का मैं टॉपिक लेकर के आता हूँ, क्योंकि यह ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। एसएससी, सीपीओ, बैंकिंग, पीओ, एसएससी, सीपीओ, बैंकिंग, पीओ, सीजीएल, यूपीएससी, एनडीए, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें तो आएगा ही आएगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, यह क्लास 12th में ना कॉमन क्लास 12th में ना करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस में सिंटेक्स के अंतर्गत आता है माय डियर स्टूडेंट। तो आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अशोक सर आप लोगों को एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मेनी के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, बट इसके साथ वर्ब जो लगाएंगे हमेशा प्लूरल लगाएंगे। लेकिन मेनी ए के बाद ध्यान रखना है कि नाउन जो भी आएगा वो सिंगुलर आएगा और इसके साथ प्रयोग किए जाने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो लेटेस्ट स्टार्ट। अब मैं आगे चलता हूं और अगली पॉइंट की बात मैं बात करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल फैक्ट के साथ आपको ना, आप जुड़े रहिए अशोक सर के साथ, और आप ना एकदम आपको मैं एक एक कॉन्सेप्ट दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए माय डियर स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर दिया, आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ लिखा हूं माय, दूसरा माय सिस्टर इन लॉ, माय सिस्टर इन लॉ हु लिव्स in Chennai, who lives in Chennai, have
कम टू स्टे, बिल्कुल जुड़े रहिए आप। आपको ना मैं बिल्कुल फैक्ट के साथ बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो आज से ना आपका कोई गलती नहीं होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ लिख दिया है नो एरर, ये डी नंबर है माय डियर स्टूडेंट, ये जो है ए नंबर है और ये बी नंबर है। मैं ऑप्शन दे दिया हूँ माय डियर स्टूडेंट, ए सी नंबर। तो चेक करो, प्लीज ट्राई टू चेक वेयर इज मिस्टेक इन दिस सेंटेंस, वेयर इज मिस्टेक इन दिस सेंटेंस, प्लीज ट्राई टू चेक द एरर एंड गिव मी आंसर। और तुरंत मुझे आंसर चाहिए। आई वांट आंसर, आई वांट द आंसर, मैं केवल उत्तर चाहता हूँ। आई वांट योर आंसर, मैं केवल आपका उत्तर चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट। चेक करो यहाँ पर देखो, माय सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन चेन्नई, यह भी सही है। अब इन चेन्नई का हैव कम टू स्टे, हैव कम टू स्टे विथ अस, नो एरर। अब माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखो कि अगर आपको ध्यान रखना कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है, सिस्टर माय सिस्टर इन लॉ, सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर है तो इसके बाद आने वाला वर्ब भी हमेशा आपका क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो देखो माय सिस्टर इन लॉ सिंगुलर है, यहाँ पर जब सिंगुलर इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ पर देखो हु लिव्स किया गया है, यानी वर्ब यहाँ पर सिंगुलर किया गया है। बट यहाँ पर देखो हैव कम टू स्टे, यहाँ पर जो वर्ब लगाया गया है माय डियर ने प्लूरल लगाया गया है, लेकिन होना क्या चाहिए था, सिंगुलर। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है हैव न हो करके यहाँ होगा क्या, हैज हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। क्या करेंगे, हैज कम टू स्टे विथ अस, क्या कर देंगे, हैज कर देंगे। बिल्कुल फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल 60 सेकंड में दे रहा हूँ आपको हल करने के लिए। आप तुरंत इसको हल करिए, आप इसको नोट कर डालिए। आप कॉपी कलम लेकर के बैठे हुए हैं अशोक सर के साथ ना, तो बिल्कुल आप इसको लिखिए, नोट करिए, क्योंकि आपके लिए मैं ये कॉन्सेप्ट देने आया हूं। मैंने कहा अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। बट यहां पर देखिए हैव का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन होना क्या चाहिए था माय डियर स्टूडेंट, हैज होना चाहिए था, क्योंकि हैव एज ए प्लूरल बट हैज एज ए सिंगुलर। तो यहां पर हैज होना चाहिए था, न कि हैव होना चाहिए था। सो आइए चलते हैं आगे। अब आगे देखते हैं, अगला दूसरा हो गया। अब तीसरा देखो मैं क्या कर रहा हूं, तीसरा एग्जांपल क्या कर रहा है ये देखते हैं प्लीज। अब माय डियर स्टूडेंट आप लोग ना ध्यान रखिएगा कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आप यूं एकदम हमेशा ध्यान रखिएगा। लिखा है अगला कि दे, तीसरा नंबर, दे वंडर्ड how many windows were in their room, in their room, no error। ये डी नंबर है माय डियर स्टूडेंट, ये बी नंबर है, ये ऑप्शन सी कर दिया हूँ, ये ए कर दिया हूँ। प्लीज ट्राई टू चेक हियर कॉमन एरर। आप यहाँ पर कॉमन एरर चेक करना है। देखो सबसे पहले हमें सेंटेंस को पढ़ना चाहिए। यहाँ देखो लिखा है दी वंडर्ड हाउ मेनी विंडोज, तो हाउ मेनी के बाद चेक करो, नाउन प्लूरल आना चाहिए, नाउन प्लूरल है, विंडोज है। इसके बाद वर इन देयर, इन देयर जो है ये मिस्टेक है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि इन दे के अनुसार देयर और दियर में अंतर होता है माय डियर स्टूडेंट। ये जो देयर है ना, ये देयर जो है इसे हम क्या कहेंगे, इस एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब होता है माय डियर स्टूडेंट। और ध्यान रखना है इस देयर का मतलब होता है वहां, इस देयर का मतलब क्या होता है, वहां। बट यहाँ पर दियर होना चाहिए। दियर का मतलब क्या होता है, उनका। दियर का मतलब होता है उनका, क्योंकि ये देखिए रूम एज ए नाउन है, तो इसके पहले जो लगना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसे क्या कहेंगे हम, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे माय डियर स्टूडेंट। क्या कहेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव। इफ यू एनी नाउन टेक्स ऑलवेज पॉजेसिव एडजेक्टिव, नेवर टेक्स माय डियर स्टूडेंट पॉजेसिव प्रोनाउन। वो ऑलवेज कोई भी नाउन हो हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव लेता है, न कि पॉजेसिव प्रोनाउन लेता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सॉरी पॉजेसिव एडजेक्टिव करना है। क्या करना है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। आई होप दैट आपको ये अच्छी तरह से ये तीसरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे चलता हूँ, अब आगे की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन था,
फोर्थ लेता हूं माय डियर स्टूडेंट। फोर्थ क्या है ये देखते हैं। फोर्थ कह रहा है कि मेनी शिप्स एंड मेनी डियर्स आर देयर इन द पार्क। देयर इन द पार्क। अगला है नो ईयर, ये डी नंबर है। ये जो है ये सी नंबर है। ये जो है हमने यहाँ पर कर दिया है बी नंबर और यहाँ पर ए नंबर। सॉरी, यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ माय डियर स्टूडेंट, ये ए नंबर है और ये बी नंबर है। क्लियर? तो अब आपको ये बताना है ट्राई करके कि यहाँ पर कहाँ मिस्टेक है। प्लीज ट्राई टू चेक एरर। आप एरर को खोजिए, देखिए यहाँ पर कहाँ मिस्टेक है। हमने लिखा मेनी शिप्स एंड डियर्स आर देयर इन द पार्क, नो एरर। अगर नो एरर होगा तो ऑप्शन डी होगा, और ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो विच मिस्टेक? ऑप्शन ए, आर ऑप्शन बी, आर ऑप्शन सी, आर ऑप्शन डी। कहाँ पर मिस्टेक है? तो चलिए मैं बात करता हूँ माय डियर स्टूडेंट। ओनली 60 सेकंड में आप लोगों को दिया हूं। सीप, डियर, माय डियर स्टूडेंट, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके साथ कभी यस या यस नहीं आता है, जिनके साथ कभी भी यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। 100 हो गया, 1000 हो गया, डजन हो गया। याद रहे, इन सब के साथ कभी भी यस या यस, नो टेक्स, यस और यस, ये कभी भी यस या यस नहीं लेते हैं। ये ऑलवेज सिंगुलर और प्लूरल इक्वल होते हैं, यानी ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं अकॉर्डिंग टू दी यूज के अनुसार। तो आई होप दैट हमने कहा था कि मेनी के बाद हमेशा ध्यान रखना है कि मेनी के बाद आने वाला नाउन जो है वो प्लूरल होना चाहिए और इनके बाद आने वाला जो वर्ब है वो प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वर्ब तो प्लूरल है, लेकिन इनके साथ शिप्स है, इनके साथ डियर्स है। तो बट ये ऑलवेज यहाँ पर यस या यस लिए हैं। आई होप दैट यहाँ पर मैंने कहा कि इन्हें यस या यस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इनके साथ कभी यस या यस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ यस या यस को हटा देना है। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत? आपको समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यह क्लास 12th में सिंटेक्स के अंतर्गत आता है। सिंटेक्स में ये 4 नंबर का आएगा, और साथ में ध्यान रखना है यह यूपीएससी, एसएससी, सीपीओ, बैंकिंग, पीओ, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसमें भी आपको यह क्वेश्चन आता है। कॉमन एरर का बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। मैं सिंटेक्स की बात कर रहा हूँ, मैं आपको ऐसे फैक्ट लेकर के आया हूं, बिल्कुल मैं जो बता रहा हूं कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट के साथ। तो नोट कर डालिए, इन सभी नाउन के साथ कभी भी यस या यस नहीं लगाते हैं। इन सभी नाउन को ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर और प्लूरल होते भी हैं। ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के मूड के अनुसार, सेंटेंस अगर सिंगुलर कह रहा है तो सिंगुलर होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट, अगर मेनी का प्रयोग हुआ होगा तो इनके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो ऑलवेज प्लूरल होता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि यस या यस तो नहीं लगाना है। यहाँ पर देखो यस या यस लगा था माय डियर स्टूडेंट, डियर के साथ भी लगा था और शिप के साथ भी लगा था, तो यही एक मिस्टेक था यहाँ पर। तो इसको यानी कहने का तात्पर्य है कि ऑप्शन नंबर ए में गलती था। तो ऑप्शन नंबर ए में यस जो लगा है इसको हटा देना है, डियर के साथ यस जो लगा है इसको हटा देना है। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज का बस इतना ही। मैं फिर कल नए चैप्टर के साथ आप लोगों के लिए हाजिर होगा यूट्यूब पे, और आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल को उन विद्यार्थियों तक जरूर प्रोवाइडेड करिएगा जो इसको देखना चाहते हैं, जो इसको सीखना चाहते हैं, जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। अगर अंग्रेजी का कोई भी क्वेश्चन आया है तो यह चुटकियों में हल कर लेंगे। मैं उनके साथ बिल्कुल उनके अनुसार मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको देता हूँ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।